जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर भाजपा अपना वादा निभाती तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। पात्रा चौल भूमि घोटाले के आरोप में अब तक जेल में बंद शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच हुए समझौते के तहत एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाना था। एक टीवी चैनल से हुई बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा अगर भाजपा ने एकीकृत शिवसेना के साथ हुए समझौते का सम्मान किया होता तो एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता। राउत ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। तय किया गया था कि जहां जनादेश मिलेगा 50-50 के आधार पर सत्ता साझा की जाएगी। उन्होंने कहा हम हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते थे जो कि दोनों दलों का मूल डीएनए है। राउत ने कहा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी का था। अगर भाजपा अपना वादा निभाती तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता। उन्होंने कहा असली शिवसेना तोड़ने के बाद, हमारा चिन्ह नष्ट करने के बाद भाजपा पुराने समझौते को आगे लेकर गई है। आज उस व्यक्ति को आपने सीएम बनाया है। भाजपा अपने शब्द पर कायम रहती तो उसी समय एकनाथ शिंदे सीएम बना दिए जाते। संजय राउत ने पूछा क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले केवल विपक्ष में ही है। राउत ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले केवल विपक्ष में ही है। ऐसा क्यों है कि इन मामलों में केवल विपक्ष के लोगों का नाम लिया गया है और भाजपा या उनके राज्यों में किसी का भी नाम नहीं सामने आया है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे कुछ लोगों का नाम लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने इन लोगों के नामों का जिक्र किया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ये बात भी राउत ने कही। राउत का यह कहना है या आरोप है कि विपक्षी दलों के नेताओं पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले क्यों लगाए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि कुछ बागी विधायक पार्टी में वापस लौट कर आएंगे। उन्होंने कहा शिंदे गुट में गए विधायक अब पार्टी से बगावत करने की वजह बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कई विधायक वापस लौट आएंगे। इसके अलावा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर भी अपने विचार रखे। राउत ने कहा ऐसे सभी मामलों की जांच संयुक्त संसदीय समिति को करनी चाहिए। जेल से बाहर आते ही संजय राउत के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत बुधवार शाम को आर्थर रोड जेल से बाहर आ गए। 100 दिनों बाद जेल से बाहर आने के बाद राउत फिर से अपने पुराने तेवर में दिखाई दिए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। राउत जेल के सामने खड़े होकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वो सत्ता में बैठे लोगों से मुकाबला करना जारी रखेंगे, किसी भी हालत में वो नहीं झुकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बताया। जेल से बाहर निकलने के बाद राउत ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर आने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूं। हम योद्धा हैं, लड़ते रहेंगे। मैंने अपना पूरा जीवन शिवसेना में बिताया है। मैं सेना के साथ रहा और सेना के साथ रहूंगा, लेकिन मैं सेना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसके बजाय मरना पसंद करूंगा, लेकिन सेना को कभी नहीं छोड़ूंगा। राउत ने जेल से बाहर आने के बाद कहा हमारे शिवसैनिक अपनी एकजुटता व्यक्त करने आए हैं। राउत ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके कितनी बड़ी गलती की है। यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सेना को समर्पित है। आज अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी। जितनी बार चाहो मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे परिवार वाले रोए नहीं थे, लेकिन आज जब मुझे रिहा किया गया तो वो रोए थे। लेकिन अभी रोने का नहीं, लड़ने का समय है। मैं अब आजाद हो गया हूं, इसलिए रुकूंगा नहीं। पूरी ताकत से उनके खिलाफ लड़ूंगा। अब हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।